भून साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं पार्लिमान के हक में या पार्लिमान के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? अपनी जुडिशरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? देखें, हमने किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो एक वकला की पूरी 2 दहाइयों से ज्यादा की डिमांड है, और उसके नतीजे में अगर आज कोई कानून बन गया है तो उसको जो सिर्फ अपनी जाती अना की भेंट चढ़ा दिया जाए कि जी इस वक्त ये सूरत हाल है, टाइमिंग ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सर ऐसे भून साहब, मैं शायद का खान साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैंने इनसे बड़ी कोशिश की है कि मुझे बता दें कि आपसे कोई जाती अनाद या दुश्मनी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की है क्या? अब आप मुझे बता दें कि इन 8 जजों की पीडीएम से कोई जाती दुश्मनी और अनाद है या कोई अनाद का मसला है, तो क्यों है? मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे जो कन्वेंशन था पूरे पाकिस्तान के वकला थे, पूरे पाकिस्तान की जो 6 बार काउंसिलें हैं वो सारी की सारी थी। 10 हाई कोर्ट के सदूर जो थे बेंचेस के, मेन पेशावर के, कराची के, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और सारों ने यूनानिमसली, किसी एक सिंगल डिसेंटिंग नोट नहीं आया। उन्होंने ये इसलिए कहा कि 2 जज साहिबान वहां जिन्होंने एक सर्विस मैटर में एक क्राइसिस की तरफ धकेल दिया पूरे सुप्रीम कोर्ट को, वजह ये थी कि जब हाई कोर्ट में पेंडिंग था केस, दूसरे हाई कोर्ट में भी पेंडिंग था, और किसी हाई कोर्ट के जज आप मुझे तफसील में ले जाएंगे। उन 2 जजों की कोई लड़ाई है, दुश्मनी है क्या? उन्होंने कानून की वायलेशन की है या उनका कोई जाती मसला है? ये पता नहीं, उनका कोई शायद जाती मसला हो। और यहाँ पे हर इंसान जो होता है ना जी, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट में होता है कि हर बंदे की अपनी एक लीनिंग होती है। लेकिन मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाजुल एहसन साहब ने वो केस भिजवाया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी उस पर नोटिस ले लिया, तो क्या चीफ जस्टिस का भी कोई जाती मसला है? मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। असल में सुप्रीम कोर्ट की तकसीम के नतीजे में शायद वो उस प्रेशर में उन्होंने नोटिस ले लिया। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हम ये तवक्को करते हैं, कोई वकील, कोई जज ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता कि 90 डेज में इलेक्शन ना हो। जब एक जज ने फैसला कर दिया, उसके खिलाफ अपील पड़ी है लाहौर हाई कोर्ट में या केपी में, दोनों में पड़ी है, तो हफ्ते बाद या 4 दिन बाद आपके पास ही आ जाना है, आप उसको जो मर्जी करें डिसाइड कर दें। उसमें यूनानिमसली होता है, ये मिस हैंडलिंग हुई है। भून साहब एक चीज़ और बता दें, क्या सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ यहाँ तक है कि रुक नहीं जाना चाहिए था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना आईनी शर्त है, इसके करीब तरीन आप मुद्दत में इंतखाबात करवा दें? क्या इलेक्शन की तारीख देना और इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान करना, क्या ये दुरुस्त काम था या ओवर स्टेपिंग हुई है? मैं ये समझता हूँ कि ये ओवर स्टेपिंग, और उससे सबसे पहले 3 रुकनी बेंच में जो सबसे पहला गैर आईनी डिसीजन था, क्लास थी, वो ये थी कि जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि आप एक मिनिमम डेविएशन के साथ भी अगर शेड्यूल को आप 90 डेज से आगे ले जाना चाहते हैं, अगर आपने देना ही है तो फिर आप पूरे 90 डेज में आप कहो कि डे टू डे अफेयर्स में ये करके तो आप खत्म करो। आपने को ये इख्तियार नहीं है, आइन देता कि आप वाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको आगे ले जाएं। उसके बाद ये आइन इजाजत नहीं देता कि आप शेड्यूल दें, इस दिन स्क्रूटनी होगी, इस दिन आपका विड्रॉल होगी, इस दिन ये होगा, या फिर आप इट अमाउंट्स टू एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट अमाउंट्स टू म्यूटिलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रीजन सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट अदारा है। अच्छा भून साहब, आपका एहतजाज अब किस रोज है? हमारा जी कल तो हमने ब्लैक डे मनाने का, उस जो लॉ जो पास हुआ है उसको स्टे करने के नतीजे में कल ब्लैक डे पूरे पाकिस्तान में मनाया जाएगा। सही। और दूसरी बात मैं आपको करूं, अभी भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि तमाम मोहतरम जज साहिबान अपने दरमियान की तकसीम को दूर करके अदारे को बचाएं, और हम ये समझते हैं कि वो लोग जो इस मौजूदा सूरत हाल में डायरेक्ट
देखें, अल्लाह सेहत और रोहन साहब, जिंदगी दे। मैं आपसे एक आखिरी बात कह लूँ फिर आपसे इजाज़त लूँगा। आप सीनियर जो वकला है ना, एक डेलीगेशन बना के जाइए और जजों से बात करिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। इस सियासी तकसीम में अदालत ख़राब हो गई है, अदालत का वक़ार मजरूर नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ टीम लेकर जाएं सीनियर लोगों की और चीफ जस्टिस से मिलें, बाकी लोगों से भी मिलें और कोई रास्ता निकालें। मैं यही बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अदालत में जाके रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा मैं बाद में चैम्बर में मिलूंगा। उसके बाद वो बड़े हैं, उन्हें बुलाना चाहिए था। अब बात ये है, इसी प्रोग्राम की वसातत से मैं सुप्रीम कोर्ट वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि कोई रास्ता निकालें, इन सीनियर वकला से भी मिलें। अना की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक अदारा है, इसकी खराबी पाकिस्तान के लिए खराबी